साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो जुड़ा हुआ है आपकी बेसिक राइट से और ख़ासकर डिफेंस की उस रणनीति से जहाँ पर ना केवल मामला गंभीर था, अपितु ऐसे आरोप कंसेंट आरोप ही गण पे थे कि इन्होंने गवर्नमेंट लैंड तक को बेच डाला। लैंड भी लाखों करोड़ों में है। इसके बावजूद भी ना केवल इनको एंटिसिपेटरी मिल गई, अपितु ऐसे कई अड़चन इनके रास्ते में थे। और एक अड़चन ये भी था कि एक अक्यूज को जो है भगोड़ा घोषित कर दिया गया, जिस कारण से एंटिसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं होगी। अल्टीमेटली अक्यूज को सरेंडर करना होगा। इसके बावजूद भी अक्यूज को जो है वहाँ पर बेल का लाभ मिला। तो डिफेंस जब ऐसी रणनीतियों को फेस करता है तो क्या क्या ध्यान रखता है, कैसे वर्कआउट करता है, ये आपको मैं समझाऊंगा एक बेसिक लेवल पे जाके। क्लियर है? तो आप एक कॉपी और एक पेन ले लो। सबसे पहले जजमेंट का जो है आप नाम लिख लो। कई लोग कहते हैं कि साहब जजमेंट का नाम आप शेयर करो, आप लिखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो। नहीं दूंगा। आपको जजमेंट का नाम जो है बता रहा हूँ, खुद जाके ढूंढो। ये मैं इसलिए करता हूँ कि अगर सब कुछ मैंने दे दिया तो आप लोग आलसी हो जाओगे और ढूंढने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी टेंडेंसी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है? एक भाई जंगल का शेर है, खुद शिकार करना है उसको, और एक सर्कस का शेर है, उसको जो है शिकार अपने आप मिल गया तो वो मेहनत नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जंगल के शेर बनो और आप लड़ने की जो है कैपेबिलिटीज़ को रिटेन करो। क्लियर है? साथियों जजमेंट है अंकुर बनाम स्टेट ऑफ यूपी का। एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन नंबर है 2090/24 और जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है 21 अक्टूबर 2024 को। क्लियर है? अब साथियों इस केस के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं कि एक एफआईआर जो है दर्ज होती है, मामला बनता है चीटिंग का और फॉर्जरी का। बहुत सिंपल सी बात है। और चीटिंग और फॉर्जरी के मैटर में कई बार ऐसा भी होता है कि सिविल डिस्प्यूट जो है इन्वॉल्व हो जाता है, जिस कारण प्रोसीडिंग क्वेश्चन तक हो जाती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि मामला अपरेंटली जो है वो झूठा होता है, फैक्ट कॉम्प्रोमाइज और कंसीडर होते हैं। पर यहाँ स्थितियाँ जो है वो डिफर थी। 7 अक्यूज पर्सनस पे आरोप थे, इंक्लूडिंग द एप्लीकेंट। आरोप क्या थे कि इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी हैच करी, इन लोगों ने फॉर्जरी करी, इन लोगों ने चीटिंग किया और अल्टीमेटली सेल डीड करते हुए जो गवर्नमेंट की लैंड्स थी उन तक को बेच डाला। पहला इसका सेगमेंट था, यह आरोप था मिस्टर जे के ऊपर कि इन्होंने 2 सेल डीड जो है करी है निष्पादित, जिसके जरिए इन्होंने लैंड को जो है बेच दिया मिस्टर ए को। ये लैंड सरकारी है, मैं आपको वापस से स्पेसिफिक कर रहा हूँ, लैंड प्राइवेट नहीं है। इसके अलावा मिस्टर आर पे आरोप थे कि इन्होंने सेल डीड जो है करी एग्जीक्यूट और लैंड जो है अल्टीमेटली बेच दी एप्लीकेंट को। साथियों इस मामले में काफ़ी टाइम बाद जो है एफआईआर जो है दर्ज हुई है, जिस कारण अक्यूज पर्सन जो है मूव हुए एंटिसिपेटरी के लिए। अब हम जो है एम्फेसाइज कर रहे हैं ऑन द स्पेसिफिक केस ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट ने जब बेल को मूव किया बिफोर सेशंस कोर्ट, आपको ये बात मैं नोट करा दूं, स्पष्ट कर दूं कि जब भी आप एंटिसिपेटरी के लिए जाते हैं तो इसकी रेमेडी कहाँ लाई करेगी? सेशंस कोर्ट में। क्लियर हो गया? और सेक्शन 438 सीआरपीसी का या सेक्शन 482 बीएनएसएस का यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जब एंटिसिपेटरी बेल जो है लगाई गई बाय द कंसर्न अक्यूज, तो वहाँ पर कंसर्न स्टेट का ये प्ली था कि एंटिसिपेटरी बेल किसी भी स्थिति में लाई नहीं कर सकती। मेरिट्स पर इस बेल को हम कंसिडर कर सकते नहीं है, क्योंकि इसके विरुद्ध कार्रवाई इनिशिएट है सेक्शन 82 सेक्शन 83 सीआरपीसी की। यह कानूनी प्रोविजन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भगोड़ा है या भगोड़ा घोषित कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में वो एंटिसिपेटरी बेल का लाभ नहीं ले सकता। और इस व्यू को स्टैंड बाय किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन वेरियस जजमेंट। इन जजमेंट्स को भी जो है रिलाई किया गया। जजमेंट क्या थे? लवेश बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, श्रीकांत बनाम स्टेट ऑफ एमपी बनाम प्रदीप, प्रेम शंकर प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इसमें 2 लॉ पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। एंटिसिपेटरी बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड इन द रूटीन मैनर। ये जो है एक स्पेशल पावर है, इट शुड बी ग्रांटेड इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पर नॉन अवेलेबल वारंट है वहाँ किसी भी रूप में एंटिसिपेटरी बेल को ग्रांटेड नहीं करना चाहिए। साथियों इस केस में सबसे पहले डिफेंस को ये मालूम था कि लॉ पॉइंट हमारे खिलाफ है, तो क्यों ना हम कोर्ट को जो है कन्विंस करें फैक्चुअल सिनेरियो में, ताकि हमें एंटिसिपेटरी बेल का लाभ मिल जाए ऑन रूल ऑफ पैरिटी। इन्होंने क्या करा, कोर्ट को ये बताया कि जो फैक्ट प्लीड करे हैं प्रोसिक्यूशन ने वो टोटली रॉन्ग है। कोई भी सेल डीड जो है मेरे फेवर में मिस्टर आर ने नहीं करी है। ऑन द कॉन्ट्री देयर वाज अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट रिगार्डिंग सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। आई डू नॉट नो कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लैंड थी या उससे जो है ये बिलोंग कर रही थी। मैंने तो गुड फेथ में गुड प्राइस में इस प्रॉपर्टी को जो है परचेस किया। एग्रीमेंट जो है निष्पादित हुआ, 10 लाख रुपए का अमाउंट तय हुआ, 5 लाख जो है मैंने इसको पेड कर दिए और 20,000 रुपये जो है मैंने पे कर दिए टूवर्ड्स द स्टैम्प ड्यूटी। तो ये मेरा बोनाफाइड जो है दिखाई देता है कि मेरी कोई भी नीयत छलबल करने की नहीं थी। अगर नीयत छलबल करने की होती तो मैं किसी भी रूप में ये एग्रीमेंट क्यों शो करता 1 नंबर के अंदर। दूसरी बात, पोजीशन मुझे हैंड ओवर नहीं हुआ। तीसरी बात, जब ये फैक्ट मेरी जानकारी में आया कि ये गवर्नमेंट लैंड है
और धोखे से मुझे बेची गई, तो मैंने एग्रीमेंट निरस्तीकरण करने और जो मैंने पैसा एडवांस दिया उसको रिफंड करने के लिए भी केस डाल दिया सिविल कोर्ट में। इसके अलावा मैं विक्टिम हूँ फ्रॉड का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस केस में मिस्टर आर को, जिन्होंने मुझे प्रॉपर्टी को बेचा बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट, उनको एंटिसिपेटरी बिल मिल गई है। इसके अलावा एक अन्य केस है मिस्टर जे का, जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची मिस्टर ए को, सेम लैंड, उनको भी जो है एंटिसिपेटरी मिल गई है। तो ऑन फैक्ट ऑफ रूल ऑफ पैरिटी मुझे भी एंटिसिपेटरी बिल का लाभ मिलना चाहिए। साथियों, यहाँ पर डिफेंस एक पॉइंट पर कोर्ट को कन्विंस करने की स्थिति में था कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है, जो कि मेन अक्यूज्ड हैं, जिनको एंटिसिपेटरी बिल मिल गई है, तो रूल ऑफ पैरिटी में मेरा केस भी कंसिडर होना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास 4 एडिशनल पॉइंट है कि हम लोगों ने काम किया हमेशा गुड फेथ पे। नंबर 2, मेरी कोई इल इंटेंशन नहीं थी। नंबर 3, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी फैब्रिकेशन करने की। और चौथी बात, मैं कॉन्स्पिरेसी में एंगेज नहीं था, जिसकी पुष्टि इन बातों से होती है जो मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट मैंने ड्यूली रजिस्टर्ड कराया, उसको शो किया, पोजीशन लिया नहीं, और जब ये फैक्ट मेरी जानकारी में आया कि लैंड जो है सरकारी है, तो तुरंत एग्रीमेंट निरस्त करने के लिए मैंने दावा जो है पेश कर दिया। मैं इस केस का विक्टिम हूँ, मेरे साथ जो है फ्रॉड हुआ है। तो कोर्ट को फैक्ट्स पे जो है मैटर क्लियर हो गया कि यहाँ पर लाइफ और लिबर्टी अफेक्ट होगी यदि एक झूठे केस में किसी इनोसेंट को जो है हमने जेल भेज दिया। इसके अलावा इन्होंने रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, ये सबसे रिसेंट जजमेंट है। इसके अलावा जजमेंट है धर्मपाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जजमेंट है 2023 का। इसमें ये स्पेसिफिक था कि एंटिसिपेटरी बेल जो है वो ग्रांट कर सकते हैं, और जितने भी डिसीजन पहले हुए उन सब पे ये डिसीजन इसलिए भारी था क्योंकि यहाँ पर जजेस जो है ज़्यादा थे। इन्होंने कहा कि एंटिसिपेटरी बिल ग्रांट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे और सर्कमस्टेंसेस पे कि कंसर्न अक्यूज की एज क्या है, उसकी डिलिबरेटनेस क्या है, उसने क्या नुकसान पहुंचाया, अल्टीमेटली क्या रॉन्गफुल गेन लिया। जब तक ये फैक्ट्स प्रॉपर्ली फाइल पे नहीं है, को एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं या स्पेसिफिक नहीं है, तब तक हम किसी भी अक्यूज की लिबर्टी को कन्फाइंड नहीं कर सकते। प्रोसिक्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द केस बियॉन्ड डाउट, तो प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है प्रूव करना पड़ेगा हर स्थिति में, परिस्थिति में। अगर प्रोसिक्यूशन सही केस सेटअप नहीं कर पा रहा है, इवन एट द इंसेप्शन लेवल देयर इज अपेयरिंग सम कॉन्ट्रडिक्शन विच इज टोटली फैटल फॉर द प्रोसिक्यूशन, तो वहाँ पर एंटिसिपेटरी बिल का लाभ दिया जा सकता है। तो कोर्ट ने इस जजमेंट पर रिलाई करते हुए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिलाइंग ऑन जजमेंट ऑफ धर्मपाल, उन जजमेंट को बाईपास तो नहीं करा, बट इतना सा लिख दिया कि कभी भी इन जजमेंट से मंशा ऐसी नहीं रही कि एंटिसिपेटरी बेल का लाभ नहीं दिया जाए, जबकि मंशा ही रही है कि एंटिसिपेटरी बेल शुड बी ग्रांटेड बट इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। और जब कार्रवाई इनिशिएट हो गई धारा 82 की और धारा 83 सीआरपीसी की, तो ये इंडिकेटिव होता है कि अक्यूज फ्ली अवे, पर अक्यूज वहाँ भी रीजनेबल कारण दे रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है, तो वहाँ पर हम उसका केस जो है कंसीडर कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर इसने ये बताया कि मैं जो है एंगेज था दूसरी प्रोसीडिंग्स में, इसने ये बताया कि जो अन्य अक्यूज थे उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, और तीसरी बात है कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि मैं बेल कब मूव करूं। इसके अलावा जो भी फैक्ट्स है जो बताए गए उस कॉन्टेक्स्ट में जो अन्य अक्यूज उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, तो कोर्ट ने कहा कि ये फिट केस है टू ग्रांट द एंटिसिपेटरी बेल। तो भले ही यहाँ पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, भले ही यहाँ पर एक इशू ऐसा इन्वॉल्व है कि गवर्नमेंट लैंड जो है सेल हो गई है, पर इसके बावजूद भी हम अदर को अक्यूज को या मेन अक्यूज को जो लाभ दिया गया है उससे कंसर्न अक्यूज केस को जो है अलग नहीं कर सकते हैं, और उसे एंटिसिपेटरी बिल का लाभ जो है देने से वंचित नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इस स्थिति को देखते हुए, लॉ की पोजीशन को देखते हुए, इंटरप्रिटेशन को देखते हुए, कोर्ट ने यहाँ पर कंसर्न अक्यूज को जो है बेल का लाभ जो है प्रोवाइड किया। क्लियर हो गया। तो साथियों, ये जो फैसला है हमें सिखाता है कई बातें कि जब भी आपके विरुद्ध जो है कार्रवाई इनिशिएटेड है एब्सकॉन्डिंग की, तो घबराए नहीं, हमेशा जो है आप चैलेंज करते हैं प्रोसीडिंग एब्सकॉन्डिंग की। दूसरी बात, जो भी एलिगेशन है एफआईआर में उसका प्रॉपर जवाब फाइल करें आईओ को। तीसरी बात, अगर ये एलिगेशन है कि आपने गलत सलत तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी है और अगर आप बोनाफाइड हैं, तो इसके लिए आप कंसर्न व्यक्ति पर लीगल कार्रवाई कीजिए, इससे भी आपका बोनाफाइड और स्टैंड बाई होगा। चौथी बात है कि एकदम एंटिसिपेटरी बेल या क्वेश्चन मूव करने की बजाय केस को रिव्यू कीजिए, केस के पॉइंट्स को निकालिए, छांटिए, और जो भी गलत बातें या फैक्ट जो कॉम्प्रोमाइज है उसके बेसिस पे जो है हमें आगे बढ़ना है। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात, जो इस तरह के मैटर है जहाँ पर गंभीर कार्रवाइयाँ हो सकती हैं या ऑफेंस जो है दे कम विद द नेचर ऑफ सीरियस ऑफेंसेस, तो वहाँ पर जल्दबाजी करने के बजाय प्रॉपर रिसर्च करना है, लॉ पॉइंट निकालना है, प्रॉपर ड्राफ्टिंग करनी है, उसके बाद जो है हमें मूव करना है एंटिसिपेटरी के लिए या क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा, और ऐसे मामले जहाँ पर फॉर्जरी है या गवर्नमेंट की लैंड इन्वॉल्व है या उनकी फॉर्जरीज या चीटिंग इन्वॉल्व है, वहाँ पर हमें किस तरह एक्ट अपॉन करना है और किन के जजमेंट्स पर रिलाई करना है और क्या क्या बेनिफिट जो है हम कोर्ट से ले सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड किया होगा। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।